आज की कहानी का शीर्षक है सिद्धार्थ गौतम और घायल मुर्गे की कहानी। सिद्धार्थ गौतम दया और करुणा का सागर। उनकी दया मनुष्य के लिए नहीं है बल्कि पशु प्रतिरूपों और प्रकृति के लिए भी है। आइए देखते हैं कैसे सिद्धार्थ गौतम ने भैया की जान बचाई। एक बार की बात है, सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर थे। वहाँ तरह तरह के खूबसूरत फूल, रंग बिरंगी तितलियां और हरियाली बिखरी हुई थी। सिद्धार्थ खरगोशों के साथ खेल रहे थे, तब देवदत्त आया और देखने लगा, तुम जो खरगोशों के साथ खेलते हो सारंगकाल का राजा बनाते हो। राजा के भीतर इतनी उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ बोले, क्या शास्त्रीय राजा के भीतर की मानसिकता नहीं होनी चाहिए? देवदत्त बोले, भावुकता तो इंसान को कमजोर कर सकती है और एक घटिया इंसान को जीवन के आधार पर कैसे आंका जा सकता है। सिद्धार्थ देवदत्त की बात पर मुस्कुराए और फिर से खरगोशों के साथ लागे। देवदत्त के आसपास तितलियों का स्टॉक रखा गया था। देवदत्त ने एक हाथी को पकड़ा और उसका एक पंख काट दिया और उस पर तारेकर से नाचने लगा। जब सिद्धार्थ ने ये देखा तो सिद्धार्थ बोला, देवदत्त तुम ये क्या कर रहे हो? इसे क्यों कर रहे हो? वैसे ही यह भी जीवन काल बहुत छोटा है। देवदत्त बोला, अरे सिद्धार्थ, फिर वही मोहिनी, यह सिर्फ छोटी सी सांस है। मेरा शौक तो बड़े बैटरी हंटर का शिकार करना है। ऐसे तो नजरों में बड़े बैटरी हंटर पापी होते हैं। ऐसा अनोखा देवदत्त पालतू जानवर जंगल की ओर से निकल गया। सिद्धार्थ वास्तव में खरगोशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कुछ देर बाद वह आराम से बैठा, तभी उसके पास एक घायल भैंस गिर गई। उसे तीर लग गया। उसे दर्द हो रहा था। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सिद्धार्थ ने हंस को अपने हाथों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता हंस का तीर निकाला और उसके घावों पर मिट्टी डाल दी। उसी समय देवदत्त ऑर्केस्ट्रा में आया। उसके हाथ में धनुराशि थी। देवदत्त बोले, सिद्धार्थ, मैंने इसका शिकार किया है, यह मुझे सूप दो। सिद्धार्थ बोले, इसे ठीक ही रखा जाता है, लेकिन अब यह मेरी शरण में आ गया है। मैं इसका रक्षक हूँ। अब इस पर कोई हक नहीं है। देवदत्त बोले, तुम जिद मत करो। मैंने कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ इस पर तीर साधा था, तब मैं इसे तलाश कर पाया हूँ। तुम इसे नहीं ले सकते, इसे मुझे सौंप दो। सिद्धार्थ बोले, तुम अपने पक्ष में कितनी ही तर्क दे दो, लेकिन मैं अपने पक्ष में ये तर्क नहीं दे सकता। अब यह मेरी शरण में आया है, मेरा धर्म है इसकी रक्षा करना। इससे देवदत्त को गुस्सा आ गया। उसने बोला, ठीक है, तो फिर हम दोनों राजा के पास बचे हैं। अब इस बात का निर्णय ले कि यह मुझे बताएगा या रोकेगा। सिद्धार्थ बोले, ठीक है, अगर मेरी यही इच्छा है तो मैं राजा के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि राजा न्याय जरूर करूंगा। सिद्धार्थ ने मुर्गी को उठाया और दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुँचे। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। सिद्धार्थ के हाथ में घायल मुर्गे को देखकर राजा विचित्र लगे। सिद्धार्थ, तुम इस घायल लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ऐसा दावा है। देवदत्त बोल उठा, हमें न्याय चाहिए महाराज, और इसका विषय है यह मजाक। राजा बोले, एक एक करके बताओ, आखिर क्या बात है? देवदत्त बोले, मैंने इस मुर्गे का शिकार किया है, ये तो मेरा है, लेकिन सिद्धार्थ मेरे शिकार को देने से उछल रहा है। सिद्धार्थ बोले, राजा, मैंने इस मुर्गे को चोदा है और इस मुर्गे पर अब मेरा अधिकार है। देवदत्त बोले, राजा, तो पता ही होगा कि एक शिकारी बनने में कितनी मेहनत, कितनी तपस्या आपको करनी पड़ी है। प्रिय का तो ये शौक होता है। मेरे लिए शिकार का अधिकार नहीं है, जिसे समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। राजा देवदत्त से बोले, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शिकार पर तो शिकारी का ही अधिकार होता है, किसी और का नहीं। सिद्धार्थ बोले, शिकार करने वाले से श्रेष्ठ बचाव वाला होना होता है। किसी का जीवन बचाव वाला अच्छा होना कितना गलत है। आप खुद ही सोच रहे हैं कि आरक्षण करना गलत है। जिस राजा के अंदर की भावना नहीं होनी चाहिए, वह इंसान या पशु पक्षी किसी का दर्द नहीं समझ सकता, और जो किसी का दर्द नहीं समझ सकता वह खुद इंसान कैसे हो सकता है? राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वे निर्णय कैसे करें। उन्होंने यह बात अपने धर्मगुरु से न्याय करने लिए कही कि धर्मगुरु, ये सत्य है कि शिकार पर उसका शिकार करने का अधिकार होता है, और ईसाइयों से यही परंपरा भी चली आ रही है। इस अधिकार के ऊपर भी एक और अधिकार होता है, जो करुणा का अधिकार है, क्योंकि हत्या करने वाले से उबरने वाला बड़ा होता है। इसलिए ये हंसी पर सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का अधिकार है। धर्म ने आगे कहा, देवदत्त तुलगुरु ने मेहनत करके शिकार किया था, लेकिन मेहनत की कीमत पिपरे हंसी को चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ है, जिसने अपनी जान को दुनिया में किसी भी चीज से ऊपर रखा है, और जान बचाने वाला ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए ये हुआ मजाक सिद्धार्थ का। राजा के न्याय के आगे देवदत्त कुछ ना बोल सका। ये कहानी हमें ये सिखाता है, मारने वाला से बचाव वाला श्रेष्ठ होता है। आप भी अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं, और यह सिर्फ जीवन का नहीं,
किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे किसी के विश्वास को जगाना, सही निर्णय लेना, किसी की मदद करना। जो लोग अवसाद में चले जाए हैं, अपनी बुनियाद से तलाश, अपने और लोगों की बातचीत। अगर आपके अंदर ध्यान आया कि आप किसी के दर्द को समझ सकते हैं, तो सही मायने में आप इंसान हैं। आशा है आपको हमारी गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी पसंद आई होगी, तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।